अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू किसान न्यूज़। गुज़श्ता 6 माह से एक बहस चल रही थी, एक किसानों के जहन में कन्फ्यूजन थी कि गंदम कौन ख़रीदेगा, किस रेट पे ख़रीदेगा, हुकूमत का क्या किरदार होगा और बाकी जो पेमेंट है किसानों को वो कौन करेगा। तो इसके ऊपर एक क्लियर स्टेटमेंट लेके एक जो हमारे ज़राए से मुसद्दका हमें ख़बर मिली है, 100% करेक्ट खबर, वो आपके पास लेकर आज हाज़िर हुए हैं ताकि आप लोगों के पास जो महीने डेढ़ बाद फसल आने वाली है आपको ये पता हो कि आपकी फसल का मुस्तकबिल क्या है। यानी जो गंदम की ख़रीदारी की पॉलिसी है 2026 के लिए वो मुकम्मल तौर पर खुल के सामने आ चुकी है, अब उसमें कोई अबहाम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बात यह है कि हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है तकरीबन 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन है, ह्यूज है। हम दुनिया के जो 5-6 बड़े गंदम पैदा करने वाले ममालिक हैं उनमें हमारा शुमार होता है और कंज्यूमर भी हम बहुत बड़े हैं। हमारे यहाँ गंदम नॉर्मली ज़्यादा खाई जाती है, बाकी जो ममालिक हैं वहाँ तकरीबन 100 ग्राम पर डे एवरेज जो फ्लोर है आटा यानी गंदम का इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ वो 3 गुना ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ जो ज़रूरत है गंदम की वो तकरीबन 28 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा होती है। अच्छा, अब फैसला ये हुआ है जी कि तकरीबन जो 5 लाख टन गंदम है ये G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो होगी, यानी बराह रास्त गंदम 5 लाख टन, सिर्फ 5 लाख टन वो हुकूमत खरीदेगी और 25 लाख टन जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुछ पार्टीज शॉर्टलिस्ट की जा रही हैं वो किसानों से खरीदेंगी 3500 रुपये फी मन के हिसाब से। अच्छा, मैं ओवरऑल अगर बात करूं जो 30 मिलियन मैट्रिक टन है और इसमें 30 लाख टन जो इन्होंने ख़रीदनी है प्राइवेट सेक्टर ने और गवर्नमेंट सेक्टर ने, ये टोटल प्रोडक्शन का सिर्फ 10% बनता है। 10% ये खरीदेंगे, बाकी जो 90% गंदम है वो उसी तरह मार्केट में सर्कुलेट करेगी। अब उसका क्या रेट निकलता है, क्या उसकी फेट होती है, क्या किस्मत होती है, किसानों की क्या किस्मत निकलती है, वो फैसला अभी वक्त करेगा, वो हम नहीं आपको बता सकते। लेकिन बहरहाल ये बात तय हो चुकी है कि 30 लाख टन जो गंदम है वो बराह रास्त जो गवर्नमेंट की सुपरविजन में ख़रीदी जाएगी, जिसमें 5 लाख टन बराह रास्त गवर्नमेंट खरीदेगी और 25 लाख टन के करीब जो है वो प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की जो सिलेक्शन है उसकी जो दरख्वास्तें थी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के लिए वो गवर्नमेंट को मौसूल हो चुकी हैं। 2 दिन पहले उसकी क्लोजिंग डेट थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है। दरख्वास्तें जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं उन्होंने सबमिट करवा दी हुई हैं। प्री क्वालिफ़िकेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो एक MP है मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा, उनकी सुपरविजन में वो सारा तय पा चुका है। अब जो नेक्स्ट मरहला है इनको RFPs इशू किए जाएंगे, यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स इशू किए जाएंगे और ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये जमा कराएंगे और गवर्नमेंट आगे इनको बीट डॉक्यूमेंट देगी जिसके तहत ये सारी बिडिंग होगी और जो पार्टीज शॉर्टलिस्ट होंगी वो फिर किसानों से गंदम खरीदेंगी और मुकर्ररा रेट के ऊपर खरीदेंगी। अच्छा, इससे थोड़ा सा तवाज़न ज़रूर बरकरार रहेगा क्योंकि पहले सिर्फ प्राइवेट जो बायर था वो था मार्केट में, अब साथ में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एक बायर आ जाएगा। इससे जो प्राइस में स्टेबिलिटी है वो कुछ ना किसी हद तक ज़रूर आएगी। तो अब इम्कानात ये हैं कि जो पिछले साल और उससे पिछले साल बहुत बुरी तरह गंदम के रेट गिरे थे वो इस साल नहीं गिरेंगे। क्यों? सिंपल सी वजह है कि एक सेकंड बायर जो है गवर्नमेंट कंट्रोल सेकंड बायर वो अब मार्केट में आ चुका है। अच्छा, आपको बड़ा सीरियस इसके ऊपर खदशा है वो आप भी नोट फरमा लें और जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी नोट फरमा लें। गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो थोड़े सख्त होते हैं और उनमें जो टाइम की चीज़ें हैं वो टाइम पे ही होनी है, यानी जिस दिन ये RFP इशू करेंगे उसके कुछ दिन बाद 10-15 दिन दिए जाएंगे बिडर्स को वो डॉक्यूमेंट फिल करके वापस जमा कराने के लिए और उसके बाद फिर बिडिंग की डेट होगी। यानी इस प्रोसीजर को पॉसिबल है महीना डेढ़ लग जाए, उसके बाद फिर पार्टीज कैश अरेंज करें और फिर गंदम ख़रीदारी शुरू की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब किसानों के पास इतना टाइम नहीं है। देखें, अब इस वक्त आप समझें कि हम मिड फेब में बैठे हुए हैं, ठीक है, और मार्च के आखिरी हफ्ते में कुछ इलाकों से गंदम आना शुरू हो जाती है जहां टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि इस वक्त फ्लैग लीफ गंदम का निकल आया हुआ है, सिट्टा बनना शुरू हो चुका है, गोब की हालत में आ चुकी है और इसके बाद महीने डेढ़ में गंदम की पकाई शुरू हो जाएगी। तो अगर इससे पहले ये सारा गवर्नमेंट का प्रोसीजर जो लेंथी होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये प्रोसीजर्स लेंथी होते हैं,
اور جو بیڈنگ کی کمیٹی ہوتی ہے وہ چیزوں کو اپروو کرنے میں بھی ٹائم لگاتی ہے، اور پھر یہ گندم پالیسی کا مسئلہ ہے، یہ ایٹ دی اینڈ کم از کم جو چیف منسٹر صاحبہ ہے ان کی اپروول کے لیے ضرور جائے گی، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ کیبنٹ کی اپروول کے لیے جائے، ورنہ کم از کم چیف منسٹر کی اپروول اس کے لیے ضروری چاہیے ہوگی، کیونکہ یہ جو گندم خریدی جا رہی ہے یہ ہمارے بیسیکلی اسٹریٹجک ریزروز کے لیے خریدی جا رہی ہے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ چانسز یہ ہیں کہ یہ جو پروسیجر ہے یہ تھوڑا زیادہ ٹائم لے جائے اور اس سے پہلے کسانوں کی گندم آ جائے، تو پھر ممکنہ طور پہ جو شروعاتی دنوں میں ریٹ سیٹ ہو جاتا ہے، ریٹ طے ہو جاتا ہے، وہی پھر آگے پرائیویٹ سیکٹر یا جو آڑتی ہیں یہ لوگ پھر اسی ریٹ کو کنٹینیو کریں گے۔ تو گندم کے آنے سے پہلے اگر یہ ہو جاتا ہے سارا پروسیجر گورنمنٹ کا، جو کہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اللہ کرے یہ ہو جائے ٹائم سے، اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر کسانوں کی گندم کا ریٹ اچھا مل سکتا ہے۔ تو اب یہ جو ذمہ داران ہیں ہمارے، یہ اگر اس کو تھوڑا سا سپیڈ اپ کر لیں چیزوں کو، تو یقینی طور پہ کسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، وگرنہ یہ پالیسی بھی اگر کسان اپنی سستی گندم سستے ریٹ پہ بیچ دیں گے تو پھر یہ پالیسی ان کسانوں کے کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک تو خدشہ یہ ہے کہ یہ پالیسی لیٹ ہو سکتی ہے، دوسرا خدشہ یہ ہے کہ صرف 10% گندم ہے جو پروکیور کی جائے گی انڈر دا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹرول آف گورنمنٹ، تو باقی جو 90% ہے وہ اب دیکھیں اس کا ریٹ کیا نکلتا ہے، یہ اب وقت ہی بتائے گا۔ بہرحال ابھی تک کی اچھی خبر یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے یہ ٹو سم ایکسٹینٹ کسانوں کی فیور میں ہی نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔